अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अहादीस का सिलसिला शुरू किया है, तो उस सिलसिले में आज सबक नंबर 7 में एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िरी हुई है। तो आज का सबक नंबर 7 ये है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने इस हदीस को याद भी करना है और याद करने के बाद इस पर अमल करने की कोशिश भी करनी है और फिर इसको आगे शेयर करके तमाम मुसलमानों तक भी हमारे इस पैगाम को पहुंचाना है। चुनांचे आज का सबक नंबर 7 ये है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अनातु मिनल्लाह वल-उज्लतु मिनश-शैतान। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अनातु मिनल्लाह वल-उज्लतु मिनश-शैतान। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि बुर्दबारी वो अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी वो शैतान की तरफ से है। और इस हदीस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई दुनियावी काम स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कोई दुनियावी काम शुरू करते हैं, तो याद रखें उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के तमाम पहलुओं पर आप नज़र रखें। आप ये सोचें कि इस काम को शुरू करने के बाद इसको पाए तक मील तक भी पहुंचा सकता हूं या नहीं। इस काम को शुरू करने के बाद आया इस काम में मेरे लिए बेहतरी भी है कि नहीं। आप अपने बड़ों से मशवरा करें, आप अपने असातिज़ा से मशवरा करें, आप अपने वालिदैन से मशवरा करें, आप अपने अजीज़ व अकारिब से मशवरा करें, आप अपने रिश्तेदारों के साथ मशवरा करने के बाद इंतहाई बुर्दबारी और हिकमत के साथ जब भी आप कोई दुनियावी काम शुरू करेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व ताला आपको कभी नाकाम नहीं फरमाएंगे। आजकल होता क्या है, आजकल जब भी कोई शख्स दुनियावी काम शुरू करना चाहता है, जब भी कोई शख्स दुनियावी काम स्टार्ट करना चाहता है, तो उस काम को शुरू करते वक्त बहुत जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हैं। जल्दबाजी का मुजाहिरा करके वो उस काम को शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद जब दरमियान में वो नाकाम हो जाते हैं, तो दिल में ये ख्याल आता है कि हो सकता है ये शैतान की तरफ से हो, इसलिए हम नाकाम हो गए। लेकिन नहीं मेरे भाई, आपने इस काम को शुरू करने में आपने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया है। आपने अपने बड़ों से मशवरा नहीं लिया, आपने अपने असातिज़ा से मशवरा नहीं किया, आपने अपने अजीज़ व अकारिब से आपने मशवरा नहीं किया, तब जाके आप नाकाम हो गए। इसलिए जब भी आप कोई दुनियावी काम शुरू करेंगे, तो याद रखें उस काम को शुरू करते वक्त इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहिरा करें, सब्र का मुजाहिरा करें। मुशावरत करने के बाद जब आप उस काम को स्टार्ट करेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप कभी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, ये बात भी अपने ज़हन में रखें, जब आप कोई नेकी का काम शुरू करते हैं तो याद रखें नेकी के काम में जल्दी करना ये महमूद है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने नेक लोगों की तारीफ़ फरमाई और फरमाया वयुसारिऊन फिल खैरात, वो नेकी के काम में जल्दी करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह शरह मिशकात में फरमाते हैं कि इबादात और ताआत के शुरू करने में जल्दी करना ये महमूद है और करना भी चाहिए। मसलन एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, दिल में ख्याल आया कि नमाज पढ़ो तो जल्दी करो ताकि शैतान दिल में कोई और वसवसा न डाले। लेकिन मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, जब आप नमाज शुरू करेंगे तो दरमियाने नमाज में आप जल्दी न करें। क्यों? इसलिए कि अगर दरमियाने नमाज में आप जल्दी करते हैं तो ये महमूद नहीं है, ये मज़मूम है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि ये शैतान की तरफ से है। अपने इस मैसेज के ज़रिए, अपने इस पैगाम के ज़रिए अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी आप कोई दुनियावी काम शुरू करें तो याद रखें उस काम को शुरू करने से पहले आप बुर्दबारी का मुजाहिरा करें, आप अपने बड़ों से मशवरा करें, आप अपने रिश्तेदारों से मशवरा करें, आप अपने वालिदैन से मशवरा करें, आप अपने अजीज़ व अकारिब से मशवरा करें, आप अपने असातिज़ा से मशवरा करें। मशवरे के बाद, बुर्दबारी के बाद जब आप उस काम को स्टार्ट करेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व ताला आपको कभी नाकाम नहीं फरमाएंगे। लेकिन याद रखें, जब भी आप कोई इबादत शुरू करते हैं तो इबादत को शुरू करते वक्त आप उसमें जल्दी करें, लेकिन दरमियान इबादत में आप जल्दी न करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।